हेलो यूट्यूब, स्वागत है आप सभी का ओमा टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप आगे आने वाले बहुत सारी मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो वो आप मिस कर देंगे। तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो देखिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ राज्यों में एक स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप इस समय अप्लाई के लिए लिंक खुली हुई इस स्कॉलरशिप की। तो चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट अपन चलते हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार की स्कॉलरशिप है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और किस प्रकार से आपको इसको अप्लाई करना है। आपको सिंपली गूगल पर जाना है और गूगल पर जाते ही आपको लिखना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। अगर कोई भी योजना लोगों के सामने सुनने में या देखने में या फिर पढ़ने में आती है तो लोग सीधा इधर उधर फ़ोन करके कंप्यूटर सेंटर्स पे या फिर इधर उधर परेशान होते हैं, जबकि उनका सॉल्यूशन उनके हाथ उनके पास होता है। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है और हमारे चैनल के थ्रू तो हम अपडेट दे ही देते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले आप उस योजना को गूगल पर सर्च करें, उसकी सारी जानकारियाँ देख लें। जैसे ही आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप सब 3 वर्ड लिखेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने आ जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग सस्पेंस में आ जाते हैं कि सारी जानकारी यहाँ पर इंग्लिश में है, तो वो इस जानकारी को कैसे पढ़ें, क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश का उतना नॉलेज नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन भी इसी वेबसाइट पर दिया गया है। सबसे ऊपर देखिए एक हिंदी वर्ड लिखा हुआ है, आप जैसे इस हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये जो सारा पेज है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए जो सब इंग्लिश में आ रहा था वो सब यहाँ पर हिंदी में आ गया है और इस स्कॉलरशिप की अप्लाई लिंक के सबसे ऊपर ही दी गई हुई है। इस लिंक को क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। तो ओपन करने से पहले आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्कॉलरशिप है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बेहतर करने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का एक प्रयास है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य ज़रूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। बस यहीं पर आपका 50% लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज़ इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल भी बॉयज़ परेशान ना हो। इसके बाद इसकी जो बेसिक सी डेफिनेशंस होती हैं वो सब यहाँ पर दी गई हैं। आप यहाँ पर देखिए ज़रूरत की चीज़ें। छात्राओं के लिए आवेदन 10 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो 30 सितंबर 2024 इसकी जो है आवेदन की वो लास्ट तिथि है। और सरकारी स्कूल, ये यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य वर्ड है कि जिन छात्राओं ने सरकारी स्कूल से 10वीं व 12वीं दोनों उत्तीर्ण की हो और किसी शासकीय संस्थान में या विश्वसनीय प्रमाणित निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय के नियमित डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो तो सिर्फ वही लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आधे लोग ऐसे ऑप्शन से भी बाहर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चयनित छात्रों को स्नातक डिग्री या डिप्लोमा की पूरी अवधि 2, 3, 4, 5 साल के लिए प्रति वर्ष, आप जितने साल की भी आप डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर जिस भी किसी में आपने अप्लाई किया होगा एडमिशन के लिए, तो उसमें आपको जैसा कि BSc है 3 साल की है तो 3 साल आपको 30-30 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। अगर इंजीनियरिंग है तो 4 साल की होती है तो 30-30 हज़ार रुपये 4 साल। डिप्लोमा 2 साल का होता है बहुत सी जगह, 3 साल 4 साल का। तो जितने साल का आप डिप्लोमा होगा उतने साल आपको 30-30 हज़ार रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और इस वर्ष स्कॉलरशिप को पायलट चरण के रूप में अलग अलग इलाकों में शुरू किया जा रहा है। मतलब ये योजना जो है संपूर्ण भारत में लागू नहीं की गई है, एक कुछ प्रदेश में और उन प्रदेश में भी कुछ सिलेक्टेड ज़िलों में जो है योजना लागू की गई है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के चुनिंदा ज़िलों या राज्य के ज़िले के झटकी विकासखंड के वे सभी छात्राएँ। तो ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान में कौन कौन से 22 ज़िलों का चयन किया गया है। अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसखाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दूदू, इन सब ज़िलों में जो आवेदन खुला हुआ है। उत्तर प्रदेश के 35 ज़िलों में इस योजना हेतु चयन किया गया है। ये 35 ज़िले आप देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, इस टाइप के जो ज़िले हैं सारे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ज़िलों के जो छात्राएँ हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ज़िले का
देख सकते हैं कि उनके ज़िले में एलिजिबल है नहीं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। कक्षा 10वीं 12वीं की जो मेन मार्कशीट है वो लगेगी। ये मार्कशीट स्कैन होगी, तो इसको अगर आप अप्लाई कराने सेंटर पर जा रहे हैं तो इसको ओरिजिनल लेकर जाएं। आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो लगेगा। और कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका एक दस्तावेज़ लगेगा, जैसे आपकी फ़ीस की रसीद हो गई, या फिर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका प्रवेश प्रमाण पत्र हो गया। और एक पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो लगेगी जो कि प्लेन बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और रिसेंटली होनी चाहिए। आपका एक OTP के लिए नंबर लगेगा और आपका एक बैंक अकाउंट लगेगा। इस टाइप की जो सारी जानकारियां हैं वो आपको लगेंगी। और एक और यहाँ पर सूचना दी गई है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी पोर्टल शुल्क नहीं है। तो जो कंप्यूटर सेंटर वाले की मेहनत का खर्चा होगा वही बस आपको यहाँ पर पे करना है। मतलब कोई अगर आपसे पैसा एक्स्ट्रा मांगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। हालांकि आप इसको खुद भी भर सकते हैं, तो थोड़ा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप फिर आप हमें कमेंट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए इसमें कुछ कॉलम होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट मोड में शो करेंगे, दिखाते हैं आपको। आप जैसे आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जेंडर पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पर मेल करेंगे तो आप स्पष्ट यहाँ पर लिखाया जाता है कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर फीमेल करना है। अगर यहाँ पर सरकारी में SS करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगी, नो करेंगे तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कर देना है S, यहाँ पर भी आपको S कर देना है और यहाँ पर भी आपको S कर देना है। इतना जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आप योजना के लिए पात्र हैं। बस यहाँ पर आपको नंबर एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद आपको OTP आएगा और उसके बाद जो बेसिक सी प्रोसेस होती है आपकी डिटेल फिल करके आपको इस योजना का आवेदन कर देना है। योजना के आवेदन करने में आपको ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं देनी है, बेसिक डिटेल 10th to 12th, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और इस प्रकार से आप योजना का आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चरण में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और इसकी लास्ट डेट भी है जो वो 30 तारीख है। तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी ज़्यादा इसके आवेदन होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।